बाबा को जादूगर भी कहते हैं, है ना। और जादूगर क्यों कहते हैं, तो बाबा आज कई कारण बताते हैं। बाबा कहते कि मैं ऐसा जादूगर हूँ जो हूँ ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन बच्चा भी बन जाता हूँ, है ना। मैं बच्चा भी बन जाता हूँ। और बाबा कहते मैं तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोई फीस भी नहीं लेता, मनुष्य से देवता बना देता हूँ, साक्षात्कार भी कराता हूँ। बाबा कितने प्रकार की जादूगरी करते हैं। बाबा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ज्ञान का सागर है ना, लेकिन करते हैं ज्ञान सम्मत, है ना। तो दुनिया में तो ऐसे ही बाबा जादूगर है तो मुर्दे को जिंदा कर दे कहेंगे, लेकिन क्यों करे भाई, है ना। उसका पाठ खत्म हुआ, उसने शरीर छोड़ा, है ना, लेकिन कहेंगे जादूगर है तो जिंदा करते। लेकिन बाबा कहते हैं मैं जादूगर हूँ, लेकिन मैं वो करता हूँ जो ज्ञान सम्मत है, जो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस, है ना, क्या कहें, आज जैसे बाबा कहते हैं गला काट के जोड़ देते हैं, संतरे निकाल देते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी जादूगरी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बेतुकी जादूगरी हो गई ना, सिर्फ देखने के लिए जादू जैसा लगेगा। लेकिन बाबा तो वो जादू करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। इस जादू से विश्व परिवर्तन होता है। और आज बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देता हूँ। मैं साजन भी बन जाता हूँ, मैं बच्चा भी बन जाता हूँ। कैसे जादूगरी है बाबा की। और बाबा कहते हैं मैं हूँ तो पिता तो हूँ ही, तो पिता के रूप में भी सुख देता, बच्चे के रूप में भी देता, और साजन के रूप में भी देता। और आप देखो आज अगर दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो क्या है, संबंध, है ना। आज सबसे बड़ा जो मनुष्य के जीवन में वैक्यूम है वो संबंध के कारण है। रिसर्च कहती है मेजॉरिटी दुख और परेशानी का कारण आज संबंध बने हुए हैं। और ऐसे में बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देता हूँ, और वो भी हद का नहीं, बेहद का सुख, है ना। मैं बेहद का सुख देता हूँ। मैं अभी कोई एक माता मुझे बता रही थी कि उसका बेटा जो है वो खेलने जाता है, स्पोर्ट्स खेलता है। तो जो स्पोर्ट्स वो खेलता है तो उसके जो लौकिक पिताजी हैं, माना माता के जो युगल हैं, वो बेटे के साथ जो स्पोर्ट्स में सपोर्ट वाले नहीं होते, जो उनका सामान उठाकर साथ में चलते हैं, जो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जब चाहिए, तो जो पिता है, लौकिक पिता, वो उनके साथ, वो कैडी बोलते हैं उनको, तो कैडी बन के जाते हैं और हर चीज़ उनके साथ साथ करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि लौकिक पिता भी होता है आजकल तो ऐसा, और जो पिता है वो सारे दिन उनके स्पोर्ट्स को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, खुद भी वीडियो देख देख के सीखते रहते हैं कि किस प्रकार बेटे को कुछ ट्रेनिंग दे सके या कुछ सपोर्ट कर सके। तो सारी जीवन जो है वो बच्चे के पीछे न्योछावर कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इतना करने के बाद भी तो अंत में क्या होता, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे जो बहुत टाइट रिलेशनशिप वाले बच्चे और माता पिता होते हैं ना, तो थोड़े समय के बाद मोह का खेल शुरू हो जाता है और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं है ना। और हर्ट होना, पेन लेना, ये सारा शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है
वो यूजुअली माता पिता की कदर नहीं कर पाता उस समय, और फिर वो उस समय थोड़ा कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये तो मुझे जैसे सफोकेट कर रहे हैं, और फिर उस व्यवहार से वो उनको थोड़ा पुश करने की कोशिश करता है, और उसमें फिर वो माता पिता हर्ट होते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे। तो उस प्रकार से फिर बाद में वो संबंध जो है वो दुख का कारण बन जाते हैं। तो बाबा कहते दुनिया में भी एक लौकिक पिता भी कितना कुछ करता है, लेकिन बाबा कहते मैं जो पारलौकिक पिता हूँ, मैं तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। मैं कोई तुम्हें सिर्फ ऐसे नहीं कि हद का वर्षा या हद का साथ, लेकिन मैं तो तुम्हें पूरे संगम युग हर प्रकार का साथ देता हूँ, और तुम्हें लायक बनाता हूँ, और तुम्हें वर्षा देता हूँ, और वो वर्षा भी जो अविनाशी है। तो बाबा कहते लौकिक पिता तो संबंध में भी रहते तो मोहवश दुख का कारण बनते या हद का वर्षा देते, लेकिन मैं तो तुम्हें सुख भी देता हूँ, शांति भी देता हूँ, संपत्ति भी देता हूँ इस समय भी, और फिर 21 जन्मों के लिए। वर्षा माना इनहेरिटेंस, जो जिसको हम लोग इनहेरिटेंस या लेगेसी कहते हैं, जो संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है ना पिता से बच्चे को। तो बाबा कहते हैं लौकिक पिता तो हद का वर्षा देते, माना कुछ ऐसा देते हैं जो थोड़े समय तक चलता है, 1 जन्म तक भी चलेगा, लेकिन शिव बाबा जो है वो हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। और बाबा हमें, और सोचो बाबा तो हमें ऐसा नहीं कि कोई डिपेंडेंट बनाते या कोई कमज़ोर बनाते या मोहवश हमें सफोकेट करते। बाबा तो हमें जैसे लायक भी बनाते, भरपूर भी बनाते, और फिर 21 जन्मों तक हम वर्षा लेकर सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सुख शांति संपत्ति नेचुरली मिलेगी। तो ये बातें भी बाबा हमें समझाते हैं कि 2 बाप का परिचय देना है, और इस समय भी बाबा हमें क्या देते हैं, रूहानी सुख, आत्मिक शांति, जो कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता है ना, क्योंकि जिसके पास जो है वो देगा। लौकिक पिता भी मेहनत करता है, तो वो मेहनत तो सिखा सकता है, लेकिन सुख शांति का फॉर्मूला वो तो शिव बाबा के पास है, वो शिव बाबा हमें देते हैं। तो ये सारी बातें फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ, है ना। तो बच्चा बनाया है, किसने बच्चा बनाया बाबा को? हाँ, बाबा कहते हैं पता है ना, अगर पूछा जाए कितने बच्चे हैं तो कितने बच्चे बताएंगे? जो लौकिक बच्चे हैं +1, है ना। शिव बाबा पहला बच्चा, और फिर जो लौकिक बच्चे हैं, मानो 2 हैं तो लौकिक बच्चा प्लस शिव बाबा 3 हुए। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बच्चा भी बनता हूँ। और आप सोचो कि जिसको बच्चे नहीं होते उनको चिंता पड़ जाती है कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसका कल क्या होगा, है ना। मुझे याद है एक भाई सुनाते थे, उनका जो बच्चा था वो बहुत एज गैप बहुत था, है ना। बेटियां बहुत बड़ी थी और बेटा छोटा था, तो एज गैप बहुत वाइड था। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये इतना एज गैप में ये बच्चा कैसे? तो कहते कि वो दीदी अब ये तो बेटियां थी और इसके बाद मेरा एक बेटा था, 2 बेटियों के बाद एक बेटा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो यूथ एज में शरीर छोड़ दिया। तो जब उसका शरीर छूट गया तो मुझे ऐसे आया कि अब मेरे सारी चीज़ों का क्या होगा, है ना, मेरा कोई वारिस तो होना चाहिए। तो फिर ये बेटा जो है ये उस समय आया। तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर अभी क्या टेंशन है? तो कहते ये पढ़ता नहीं है तो वो जो बेटा है वो अभी बहुत छोटा है, तो वो पढ़ता नहीं है। तो कहते कि अब पहले ये नहीं था तो टेंशन थी
कि वारिस नहीं है, और अब ये नालायक ना निकल जाए उसकी बहुत टेंशन है कि ये हंसता रहता है, खेलता रहता है, ये पढ़ता नहीं है। तो मैं इसको लेकर काम धंधा छोड़कर इसको लेकर बैठा रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, टेंशन लेता रहता हूँ। तो कहते हैं मेरा बीपी बढ़ गया है इसके चक्कर में, और जब भी मैं इसको पढ़ाने जाता हूँ ये मुझे देख के मुस्कुराता रहता है, ये पढ़ता ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इतना ऐसे परेशान होंगे और उसके साथ ऐसे करेंगे तो वो पढ़ने थोड़ी लगेगा। फिर मुझे कहता है कि दीदी मुझे ना धीरे धीरे ऐसा भी लगने लगा है कि ये ना पढ़ाई से चिढ़ने लगा है। जैसे आजकल पढ़ाई की बात करो ना तो चिढ़ता है। तो मैंने कहा तो आप विचार करो ना कि जैसे आपको कोई कटोरी में सब्ज़ी दे, है ना, सब्ज़ी पनीर की है लेकिन उसमें खूब सारी मिर्च डाल दे, है ना, तो अगली बार क्या होगा, आपको मिर्च से नहीं पनीर से भी नफ़रत हो जाएगी क्योंकि वो जो एसोसिएशन है माइंड का वो ऐसा हो जाता है कि उस सब्ज़ी से ही आपको नफ़रत हो जाती है। तो ऐसे क्या है, उसको पता चलता है कि पिताजी वैसे तो ठीक ठाक रहते हैं, ये पढ़ाते समय ही ये ऐसे क्रोध करते हैं और ऐसे मुझसे चिढ़ते हैं और गालियाँ देते हैं मुझे। तो इसीलिए उसको पढ़ाई से भी नफ़रत होती जा रही है, क्योंकि पढ़ाई के समय ही आपका ऐसा स्वरूप उसको देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं हाँ पर ठीक है, पर क्या है कि अगर पढ़ेगा नहीं तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना सब कुछ है, तो टेंशन होती है। मैं आपको और एक बात बताती हूँ। एक भाई आते थे, तो वो कहते कि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने हम लोग दो भाई बहनें हैं, है ना, तो एक बहन है और एक मैं हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरी बहन, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाता था, मैं काम नहीं करता था, मैं सारे दिन पड़ा रहता था, सोता रहता था, उनकी बड़ी कंपनी थी। तो अब पिताजी क्या करें, तो बेटे के चाल चलन देख देख कर इतना तंग हो गए कि उन्होंने बेटी की शादी जब की तो एक अच्छा एमबीए ग्रेजुएट ढूंढ के की और उसको वो बिज़नेस में इन्वॉल्व करने लगे, है ना, और उसको उनका ये रहता कि मैं अब इसको लायक बनाऊं और इसको सब कुछ सौंप कर जाऊं और बेटे को कुछ ना दूं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो नालायक है। तो बाबा कहते हैं आप सोचो कि आज मनुष्य को जो हद की चीज़ के लिए भी कैसा होता कि मेरा बच्चा जो है, एक तो बच्चे के पीछे भागते हैं, है ना, क्योंकि दुनिया में ये एक बुद्धि में बैठा हुआ है कि वर्षे के अधिकारे बच्चा होता है, बच्ची नहीं होती। तो वो बच्चे के पीछे भागते हैं और फिर बच्चा नालायक निकल जाए तो कितनी टेंशन है कि मेरा सफल कैसे हो या मेरा नाम कैसे आगे बढ़े या मेरा जो भी कुछ मैं देकर जाऊं उसका कुछ सदुपयोग तो हो या वो लेगेसी आगे बढ़े। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो वो बच्चा हूँ तुम्हारा जो तुम एक जन्म मुझ पर बलिहार जाओगे ना, मेरे मेरे को तुम सौंपोगे तो 21 जन्म मैं तुम्हें उसका रिटर्न दूंगा। बाबा कहते ये जन्म तो तुम्हारा सफल करूंगा ही, लेकिन बाबा कहते बच्चे के पीछे मनुष्य क्या नहीं लगाता, बच्चे के पीछे तो मनुष्य तन मन धन समय जीवन सब कुछ लगा देता है। और बाबा कहते वो बच्चा आज कैसा बन जाता है, नालायक बन जाता है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता है, उसने बेटे को भेजा बाहर पढ़ने के लिए, तो कितने तब 30-35 लाख तो खर्च हो गए और फिर बेटा जो है गया ही नहीं कॉलेज, है ना, खाली घूमा फिरा सोया खाया और कॉलेज ही नहीं गया। और फिर वापस आ गया तो उसको नेक्स्ट ईयर एडमिशन नहीं मिला, तो फिर वापस आ गया। तो वापस आने के बाद माता पिता बहुत नाराज़ हुए, बहुत उसको डांटा चिल्लाया। तो 2-4 दिन तो सुनता रहा, फिर 5वें दिन कहता है कि क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर, ये सब किसका है, मेरा ही तो है ना, तो क्या हो गया अगर 30-35 लाख खराब हो गए, है ना। तो ऐसे बच्चा कहता है तुम लोग तो लालच में ही मर जाओगे तो इस प्रकार से आजकल क्या है कि और ही ये तो वृद्धि तो क्या करेंगे, आजकल तो ये हाल हो जाता है कि जो है उसको भी समझते हैं कि खा पी कर ख़त्म करने वाला भी तो कोई चाहिए,
तुम तो कमाए जा रहे हो, तो ख़त्म करने वाला हम बने, वृद्धि करने वाला बनने की कोई सोचता भी नहीं, है ना। और फिर बाबा कहते ये तो धन सफल करने की बात है, या जो आपने इन्वेस्ट किया वो सफल करने की बात है, लेकिन वैसे भी कोई सहारा बने, साथी बने, ऐसा नहीं होता। आज बच्चा लायक भी बन जाएगा, है ना। मुझे कई ऐसे माता पिता हैं जो आकर कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, अपनी जीवन संभालते हैं, लेकिन ये हमें साफ पता है और वो मुंह से भी कह देते हैं कि कभी ये मत सोचना कि शरीर भी छूटा तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं, हो सकता है हम अगले दिन आए या उसके बाद आए, क्योंकि सब बाहर रहते हैं और या दूर रहते हैं, और छुट्टी लेने में और हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो आप सोचो कि आज मनुष्य जो है सोचे कि कोई हमारा बुढ़ापे का सहारा बने या कोई हमारा साथी बने, ऐसा कोई होता नहीं है, है ना। और अगर कोई बने भी काम धंधा छोड़ के, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, है ना, कि माता पिता ने क्या कर दिया कि बच्चे को ऐसा बना दिया कि बस अब तुम मेरी सेवा के लिए रहो और कुछ मत करो। तो बाबा हमें कहते कि इसीलिए मैं तुम्हारा वो बच्चा हूँ जो तुम्हें इस जन्म में भी अंत तक साथ दूंगा, चाहे वो फिज़िकल सपोर्ट है, इमोशनल है, चाहे वो अंत घड़ी का साथ है, मेरी याद में तुम खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, अंतमते सोगति को पाएंगे, मैं तुम्हारा पल पल का साथी हूँ, तुम्हें तन मन का सुख जो है वो अंत घड़ी तक दूंगा। और फिर बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाएंगे, तुम मुझ पर बलिहार जाएंगे, तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा भी दूंगा, 21 जन्मों तक तुम्हें तन मन धन संबंध सबका सुख मिलेगा, क्योंकि तुम एक बार बाबा पर बलिहार गए। लेकिन हमें अपने आप से पूछना है कि जैसे हम बच्चों के लिए सब कुछ अपनी जीवन न्योछावर करते हैं, क्या हमने बाबा को वैसे बच्चा बनाया है ना। बच्चे के लिए जैसे हम हर चीज़ में तन मन धन पूरी तरह से जैसे बच्चे के ऊपर न्योछावर करते हैं, ऐसे क्या हमने बाबा को बच्चा बनाया है और बाबा के साथ हम उस रूप से चलते हैं। क्या बाबा की एक एक ज़रूरत, बाबा की ज़रूरत माना यज्ञ की ज़रूरत, जो भी ईश्वरीय कार्य में ज़रूरी है, क्या उसके लिए हम अपने को इतना जिम्मेवार समझते हैं। जैसे माता पिता होते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो बच्चे का और कौन करेगा। तो ऐसे क्या हम समझते हैं कि मैं ही हूँ जिसको इस बच्चे का करना है, ये बच्चा जो विश्व कल्याण का कार्य का बीड़ा इसने उठाया है, तो मुझे ही इसको पूरा करना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात इसमें बताती हूँ। एक भाई है, ज्ञान में चलते हैं, तो कई वर्ष हो गए, 20-1 वर्ष से ज्ञान में है। तो उनका बेटा है, वो भी ज्ञान में है। तो बेटा है 13-14 वर्ष का, स्कूल जाता है। तो अब बेटे को क्या है कि जैसे पिताजी कभी सेंटर नहीं भी गए ना, तो बेटा जाता है, ठीक है। तो बेटे को बहुत लगन है। तो उसके पिताजी मुझे बता रहे थे एक दिन, बहुत अच्छी बात, दूसरे किसी सेंटर की बात है, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं कभी गया नहीं और ये गया, तो अनाउंसमेंट होती है कि ये सेवा है ना, कोई अनाउंसमेंट हुई कि ये सेवा है, इसमें सबको सहयोग देना है, तो ये पर्ची लिखाता है वहाँ कि हम इतना करेंगे। अब मुझे पूछता भी नहीं है, खुद पर्ची लिखाता है। तो कहते हैं कि अब जब घर आता है तो मुझे कहता है ये मैं लिख आया हूँ, ये कर देना। तो मैं इसको कहता हूँ तू मुझे पूछेगा तो सही। तो कहते तो क्या हो गया, मैंने कह दिया, आपने कह दिया, एक ही बात है, अब करके आना। तो आप सोचो कि बच्चे जो है, एक बच्चा अगर कोई कमिटमेंट भी कर देता है कि हम ये करेंगे, तो बाप को वो लाज रखनी पड़ती है। बाप को उसको देखो, बच्चा एक सपना भी देखता है कि मुझे फ़लाना कॉलेज में जाना है या ये कोर्स करना है। तो माता पिता भी, मुझे याद है एक भाई था, तो उसकी तो बेटी की बात है, बेटी बोली मैं विदेश में पढ़ूंगी, तो पिताजी जो है वो 2-2 नौकरियां की, है ना, और 2 नौकरियां करके
उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उसको विदेश भेजा। तो सोचो कि बच्चे को जिस चीज़ की लगन होती है तो माता पिता उसका सपना पूरा करने के लिए भी पूरी जीवन न्योछावर कर देते हैं। लेकिन करने पर भी क्या है ना अगर कर भी देते हैं तो भी आज सोचें कि वो बच्चा उस बात की कदर भी करेगा, वो भी बहुत रेयर होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आज तो देहाभिमानवश हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा ने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है, शिव बाबा जिस संकल्प के साथ परमधाम से इस धरा पर आए हैं, अगर हम बाबा को बच्चा समझ बाबा के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम अपनी पूरी जीवन लगाते हैं, हम बलिहार जाते हैं, समझते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है इसको जो चाहिए वो हमें करना ही है, वो पूरा करना है, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे जो माता पिता बनते हैं, शिव बाबा को बालक बनाते हैं, जो ऐसे माता पिता होते हैं, बाबा कहते हैं उनको मैं बच्चा 21 जन्मों का सुख देता हूँ, है ना। आज तो लौकिक बच्चों पर कितना भी बलिहार जाए वो सुख देंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो जिसके पास है वो वही देगा। लेकिन बाबा तो सुख का सागर है ना, तो अगर बाबा पर बलिहार जाएं तो सुख का सागर हमें 21 जन्मों का सुख देते हैं, सुख पतित पावन हमें पावन बना देते हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से तुम मुझे बच्चा बनाकर चलते हो। आज अपने आप से प्रश्न पूछना कि जितना हम बच्चे के लिए करते हैं उतना हम बाबा के लिए करते हैं। और अगर कोई कुमार कुमारी हैं तो क्या हम ये समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसके लिए सब कुछ करना है। आजकल तो वो समय भी आ गया है ना जब बिना शादी के भी अडॉप्शन करके है ना चलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बच्चे को अडॉप्ट करो, ये तुम्हें सुख देगा। आजकल तो हम दुनिया में भी देखते हैं कि समझते हैं शादी तो दुख देगी, बच्चा सुख देगा, है ना। तो शादी मत करो लेकिन बच्चा अडॉप्ट कर लो तो वो कम से कम सुख देगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम तो साजन भी मुझे बनाओ और बच्चा भी मुझे ही बनाओ, और तुम मुझे अडॉप्ट करेंगे तो मैं तो तुम्हें बहुत बहुत सुख दूंगा। और मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई ना तो उस समय पर जैसे पवित्रता की बात हुई, तो पवित्रता ठीक है, तो मुझे लगा अच्छा है, ठीक है, पवित्र रहना है, कर्म बंधन में फंसना नहीं है, और ठीक है आराम से जीना है ना। तो मैं सोचती थी कि घूमने फिरने जाओ और बाबा की श्रीमत पर चलो और आराम से जीवन जियो, सेवा एवा करने की नहीं सोचती थी, है ना। तो फिर मुझे याद है मैं ना रोज़ एक अव्यक्त वाणी पढ़ती थी, मेरा नियम था कि, और मैं उसको ना ऐसे आर्बिट्ररी चूज़ करती थी कि कोई भी एक जो मेरे हाथ में आ जाए वो पढ़ती थी। तो एक दिन जब अव्यक्त वाणी पढ़ी तो बाबा ने उस वाणी में कहा कि ये जो जीवन काल है ये ऐसा बना होता है कि हमें कुछ समय पालना लेनी होती है, फिर देनी होती है ना। तो जब देने का समय आ जाता है तो देना ही पड़ता है। तो जैसे दुनिया के हिसाब से भी कहते हैं ना कि एक आयु तक खाया पिया घूमा मौज किया, लेकिन फिर आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी ऐसा है कि आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ती है कुछ समय के बाद। ऐसा नहीं है कि बस आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे, तो कर्म बंधन नहीं है, लेकिन आपको बाबा के बंधन में बंधना पड़ेगा, आपको ईश्वरीय सेवा के बंधन में बंधना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं वो वाणी सुनकर ऐसा लगा जैसे कुछ ना जैसे एक परिवर्तन हो गया, और ऐसे लगा कि हाँ ऐसे नहीं हो सकता कि अभी कर्म बंधन नहीं है तो कोई बंधन नहीं हो। तो फिर लगा कि नहीं, हाँ बाबा को तो बच्चा बनाना पड़ेगा और बाबा के ऊपर बलिहार जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना है कि बच्चे नहीं है तो क्यों उठना है, क्यों काम करना है, क्यों कुछ करना है ना। तो ये एक दिल में एक आया कि नहीं, बाबा की को बच्चा बनाना पड़ेगा और बाबा पर बलिहार जाना पड़ेगा।
तो बाबा कहते इस प्रकार से चाहे लौकिक में बच्चे हैं चाहे नहीं है, हर एक आत्मा को बाबा को तो बच्चा बनाना ही पड़ता है, क्योंकि लौकिक वाला तो कर्म बंधन है, वो तो चुक्त करना है। अगर वहाँ पर ये सोचेंगे कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसको अच्छे से समझना, लौकिक वाला बच्चा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। आप सोचेंगे इन्वेस्टमेंट है तो आप रिटर्न की आशा रखेंगे और रिटर्न की आशा में दुखी होंगे। लेकिन शिव बाबा को बच्चा बनाया तो बाबा कहते तुम एक लगाएंगे पदम गुणा पाएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं रिटर्न दूंगा और मैं 21 जन्मों का रिटर्न दूंगा, क्योंकि मैं कोई वो बालक नहीं हूँ जो खा पी के बैठ जाऊंगा और माता पिता को गालियाँ अलग दूंगा है ना। बाबा कहते मैं तो तुम्हें पूरा रिटर्न दूंगा, वो भी 21 जन्मों का, है ना। कोई पूछ रहे अव्यक्त वाणी पढ़ने का टाइम कौन सा अच्छा होता है, मॉर्निंग या इवनिंग? कोई भी टाइम, जिस समय आपको लगता है कि आपकी बुद्धि अभी खुली है और समझने लायक है, सुबह का समय अच्छा होता है, लेकिन अगर शाम को भी पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि मुझे बच्चा बनाओ, ये मेरी जादूगरी है कि मैं इतना बड़ा और आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि जैसे दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति होता है और आप उसे कहें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, है ना, तो वो क्या कहेगा? वो उसकी इंसल्ट समझेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा, है ना। आप अगर सर्वशक्तिवान पिता को कहें कि मैं तुम्हें बच्चा बनाना चाहता हूँ और फिर पालना करना चाहता हूँ, तो वैसे सुनने में कैसा लगता है कि बड़े आए परम पिता की पालना करेंगे लेकिन बाबा कहते कि मैं तुम्हें वो मौका भी देता हूँ, मैं ऐसा जादूगर हूँ कि मैं ऐसे बच्चे की तरह बनकर तुम्हें वो मौका देता हूँ कि तुम मेरा सब कुछ करो, एक एक संकल्प मेरा पूरा करो, मेरी एक एक वाणी को प्रत्यक्षता में लाओ, मैंने एक एक जो लक्ष्य रखा है विश्व कल्याण के प्रति उसको तुम पूरा करो। बाबा हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि बाबा तो सर्वशक्तिवान है, ऐसा तो नहीं है कि बाबा चाहे तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि बाबा कहता है तुम मुझे बच्चा बनाकर तुम मुझ पर बलिहार जाओ, ये अपॉर्चुनिटी बाबा हमें देता है। तो ये बहुत सुंदर बाबा का जादूगर स्वरूप है। और सबसे बड़ी जादूगरी तो बाबा ये करते हैं कि हमें कर्म बंधन से जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ा जादू तो बाबा का ज्ञान का जादू है, क्योंकि उस ज्ञान के आधार से हम कर्म बंधनों के कारणों को पहचानते हैं, विकारों को पहचानते हैं और अपनी पुरुषार्थ से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। तो ये बाबा की जादूगरी है। फिर बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार भी कराता हूँ, है ना। मैंने जादूगरी के रूप में साक्षात्कार भी कराया। मैं आपको ना एक भाई का अनुभव सुनाना चाहती हूँ, बहुत सुंदर अनुभव है वो। एरिक भाई करके हैं कनाडा में। तो वो भाई अपना एक इंग्लिश में उन्होंने अनुभव सुनाया हुआ है अपने जीवन का, जो बहुत सुंदर है। तो कहते कि बचपन में माता पिता से उस प्रकार का प्यार नहीं मिल पाया और माँ जो थी लौकिक माता, उन्होंने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था। तो भगवान के प्रति उनका निश्चय नहीं था, है ना। जैसे भगवान से एक डिवोर्स हो गया था तो कभी भी वो कहते कि मेरे मित्र भी जो होते थे वो एथीस्ट होते थे, सारे जो भगवान को ना मानने वाले ही मेरे मित्र बनते थे। और हम जब कॉलेज में थे और मित्रों के साथ रहते थे तो वो कहते कि हमारे डिस्कशन में कभी भगवान का नाम भी नहीं आता था, हम इतने एथीस्ट होकर चलते थे। तो कहते कि लेकिन अंदर दिल में बहुत ये जो दुनिया की हालत है इसके लिए बहुत क्रोध आता था कि ऐसे हालात क्यों हैं और कुछ बदलना चाहिए,
ऐसे तो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना पड़ा है। तो इस प्रकार से दुनिया की तरफ से भी बहुत हताशा होती थी। तो वो कहीं की अपनी एक बात सुना रहे थे कि किसी समुद्र में एक बार ऐसे गए थे, तो वहाँ पर एक वेल आई, है ना। तो जैसे एक ग्रुप था, तो वो शिप पर सारे चढ़े हुए थे और एक वेल आई, और वो जो वेल मछली थी उसने जैसे छलांग लगाकर वो उनके सामने आई और सामने पूरा एक आँख से उनको देखा। और वो कहते ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रही हो कि ये जो दुनिया की हालत है ना, उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि जो आत्मा का जो बेसिक कोर है अंदर, उसके अंदर बहुत दिव्यता समाई हुई है, और वो दिव्यता अगर जागृत हो जाए तो इस दुनिया का विनाश नहीं होगा। वो दिव्यता जागृत हो जाए तो ये दुनिया दोबारा सुंदर हो सकती है। तो कहते कि ऐसा लगा जैसे ना वो उसके आँखों से मुझे वो मैसेज मिला, और कहते कि उसके बाद से मेरे अंदर, अब विदेश मूल के वो भाई हैं और उनके अंदर कोई धर्म का, रिलीजन का कोई संस्कार नहीं है, आप विचार करो। और वो जो भाई हैं उनको ऐसे वो आँखों से उस समय अनुभव हुआ, क्योंकि और किसी तरह से अनुभव नहीं हो सकता था, किसी रिलीजियस माइंडेड व्यक्ति से भी नहीं मिलते थे। तो बाबा ने उनको कैसे अनुभव कराया, ऐसे। और फिर जो उनके आसपास दोस्त थे वो भी कहने लगे कि ये जो वेल थी ये तुम्हें ही देख रही थी क्या, और किसी को नहीं देख रही थी, ये तुम्हें ही देख कर गई। और फिर कहते उसके बाद से मेरे अंदर ऐसे चलने लगा कि मुझे पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, प्योर होना है। तो उसके बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी, जो भी कुछ मैं व्यसन करता था सब मैंने छोड़ दिया। और मुझे ये नहीं पता इसके आगे करना क्या है, लेकिन मैंने व्यसन छोड़ दिया। फिर कहते कि उसके बाद से ये एलर्जी जो थी धर्म से, ये थोड़ी ख़त्म हो गई। तो भारत का ही एक दूसरा पंथ था, उसमें मैं गया पहले, और उसमें मैंने धर्म सीखा, है ना, श्री कृष्ण, श्री राम, ये वो सब समझा। उसके बाद मैं बाबा के पास आया, फिर बाबा ने मुझे सत्य ज्ञान दिया, और वो भाई समर्पित रूप से कई वर्षों से यज्ञ में सेवा कर रहे हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार ये जो अनुभव है कितना सुंदर है, कि कई बार बाबा हमें, जब हम सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, कि एक आत्मा है वो कहीं से भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो सोचो एक जीव से भी, है ना, एक जानवर से भी बाबा वो मैसेज दिलवा देते हैं। तो बाबा कहते कि इस प्रकार की जादूगरी भी मैं करता हूँ। और आप देखना, हम सभी जो बैठे हैं आज, अगर हम अपनी अपनी कहानी को भी, जो ज्ञान मार्ग में आने की कहानी को भी ध्यान से देखें, तो बाबा ने आपको भी तो बड़ी युक्ति से पकड़ा ना, है ना। सेंटर ना जाने वालों को ऑनलाइन पकड़ा है ना, जिनको कि किसी और तरह का ये था, तो बोला अच्छा वीडियो भी बंद करके सुनो, कुछ भी करो, लेकिन तुम कुछ तो करो। तो इस प्रकार से बाबा हमें, ये बाबा की जादूगरी है कि बच्चा, मैंने ऐसे भी देखा है, कई ऐसे होते हैं जो वैसे भगवान को नहीं पहचानेंगे, लेकिन किसी इंसान से लगाव इतना होगा कि वो भगवान का बने तो उसका बन जाएंगे, तो उस द्वार से भी बाबा हम तक पहुंचता है ना। मुझे एक माता आती थी, तो मुझे कहती कि मुझे तो बच्चे से इतना मोह था कि मैं भगवान से भी पहले बच्चे की सोचती थी। तो मेरा बच्चा जब ज्ञान में चला गया ना, तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई कि ये जाएगा तो अब जाना ही पड़ेगा। तो ये सेंटर जाता था तो मैं सेंटर जाने लगी। फिर कहती कि फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे सीधी तरीके से नहीं आते थे, तो ऐसे बाबा ने पकड़ा। तो बाबा भी कितना जादूगर है कि जिस बच्चे का जो संस्कार है, देखो कई ऐसे होते हैं जो बड़ा सेंटर देख कर आएंगे तो बाबा उनके लिए बड़ा सेंटर बनाएगा।
कोई ऐसा होता है जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अपने को समझते, होते कुछ नहीं है तो सभी मूढ़मती, लेकिन समझते अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो फिर उस तरीके से बाबा उनको पकड़ेगा कि वो उस तरीके की बातें सुनेंगे तो लगेगा अच्छा ये हमारे काम की चीज़ है। तो बाबा कितना जादूगर है, कितने बहुरूपों से बाबा हमारे को मिलता है और हमें अपना बनाता है। और ये जो बाबा की जादूगरी है, आज अगर विचार करें तो बाबा की जादूगरी के कितने अलग अलग प्रकार के स्वरूप हैं। ओके, ओम शांति।